नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके मॉडल पेपर, ये सभी प्रश्न पिछले पेपर्स व नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, ये 31 प्रश्नों की पहली क्लास है। आइए शुरू करते हैं हम आज की पहली क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों दिसंबर 1584 में। कब हुआ था? दिसंबर 1584 में। अगला क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी? 3 जून 1857। नीमच विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? इसका सही आंसर है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसका कारण क्या था कि जो स्थानीय शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता थे? इसका सही आंसर है राय बहादुर हरविलास। राय बहादुर हरविलास। दोस्तों, ये अजमेर के निवासी थे। कहाँ के थे? अजमेर के निवासी थे। इन्होंने शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह का विरोध किया और 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। कब? 1929 ईस्वी में। किसने? राय बहादुर हरविलास ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? राजपूताना किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? इसका सही आंसर है कोटा राज्य के शासक ने इस दरबार में भाग नहीं लिया था। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1870 को भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर में एक दरबार आयोजित किया था, जिसमें कोटा के शासक ने भाग नहीं लिया था। इसमें भाग लेने वाले थे उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और शाहपुरा। इन महाराजाओं ने इनमें क्या लिया था? भाग लिया था, जबकि कोटा के शासक ने इस दरबार में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई थी वर्धा में। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ह्वेनसांग को। किसे कहा गया? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ह्वेनसांग को, जो कि एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्ष के शासनकाल में यह भारत आया था, जो एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा था? राजा भोज यानी मिहिर भोज प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13। दारा शिकोह ने किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? यह दोस्तों देव था, यहाँ गलत है। यह होगा देवराय के युद्ध में। देवराय अंतिम रूप से किस किस युद्ध में हारी थी? देवराय के युद्ध में दारा शिकोह ने औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी थी। वह युद्ध था देवराय का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका तराइन की दूसरी लड़ाई में। तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र था उसको खोल दिया। वह द्वार, उसके लिए रास्ता साफ हो गया था। किस युद्ध से? तराइन की दूसरी लड़ाई से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो यह की थी पंडिता रमाबाई ने। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। दोस्तों, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में
मुंबई में की गई थी। कहाँ गई की गई थी ये? मुंबई में। कहाँ गई थी? मुंबई में 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना की गई थी भारतीय विधवा महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह इसका सही आंसर आपका गोवा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं जो कि भारत में है? वह है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कब किया गया? तो यह किया गया था जनवरी 2018 में। कब किया गया था? जनवरी 2018। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है? तो वह है आपका धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के लंबाई व चौड़ाई की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 826 किमी और पूरब से पश्चिम की इसकी चौड़ाई है वह है 869 किमी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। जो भारत में जो परिस्थितियां उपलब्ध है वह राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो वह है वर्षा में बहुत अधिक विषमता राजस्थान में पाई जाती है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 21। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वह है लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन संख्या 22। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? यह होता है खेतरी से। कहाँ से होता है? खेतरी से। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह नवंबर 1967 में यूएसए की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतरी जो कि झुंझुनू में है स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1967 में यूएसए की सहायता से झुंझुनू में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो यह है साइबेरियाई सारस। साइबेरियाई सारस। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो यह है संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न भाग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 25। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यह इसका सही आंसर है 14 सदस्यों को। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो यह कहा था केटी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 28। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 29। यदि लोक सेवा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो यह उपाध्यक्ष को करेगा। लोक सेवा का जो अध्यक्ष है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। दोस्तों अनुच्छेद 94(2) सेक्शन के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो वह होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो यह है 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 352 4 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 1 के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यह कार्य या अनुमोदन 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं लाइक कर देना। सभी का धन्यवाद। फिर से राधे राधे।